अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक फ़िल्म बड़ी अच्छी रिलीज़ हुई है, अमर सिंह चमकीला। मेरे पसंदीदा 3 डायरेक्टर हैं इम्तियाज़ अली साहब, जिन्होंने जब वी मेट, तमाशा, लव आजकल और एक और फिल्म थी बड़ी मशहूर, हैरी मेट सेजल भी थी वैसे। तो उनकी फ़िल्में बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और मेरे फेवरेट हाईवे भी उनकी थी, आलिया भट्ट की। तो अमर सिंह चमकीला जो बायोपिक है अमर सिंह की, जो कि 1977 से लेकर 1988 तक रहा और 1980 से लेकर 1988 तक वो सिंगर था और उनको कत्ल कर दिया गया था 1988 में। ये एक बायोपिक है और इसके अंदर किरदार अदा कर रहे हैं जो कि अमर सिंह चमकीला का वो हैं जनाब दिलजीत दोसांझ साहब, और उनका साथ दे रही हैं परिणीति चोपड़ा, उनकी जो कि सेकंड वाइफ होती हैं। फिल्म के हवाले से ये है कि इसकी डायरेक्शन के ऊपर आते हैं। फिल्म की कहानी इस तरह से है, क्योंकि कहानी असल है, अमर सिंह चमकीला जो थे वो गवैये थे, पहले किसी जगह काम करते थे, वहाँ से वो एकदम हादसाती तौर पे वो एक सिंगर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मेन सिंगर होता है जतिंदर जिंदा, वो नहीं पहुँचते किसी अवामी पब्लिक जो शो हो रहा होता है उसमें। तो ये इनको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है। उमूमी तौर पे आपने कहानियाँ भी सुनी होगी इस तरह की, किसी को किस तरह चांस मिला है, तो उसमें तो इनको खड़ा कर दिया जाता है। ये वहाँ पे मेला लूट लेते हैं और जिस वक्त ओरिजिनल वाला आता है तो इसकी वाह वाह हो रही होती है और ये छा जाते हैं। मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था। उसके बाद इसकी एक कहानी शुरू होती है और अमर सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये बड़े वल्गर किस्म के गाने गाते हैं। और इस फिल्म की एक और जो खास बात है, इसकी कास्ट के साथ, दो जो मैंने लीड किरदार और इसके डायरेक्टर के साथ एक और ख़ास बात है, इसके गाने जो हैं वो A.R. रहमान साहब के हैं। ये एक ख़ास बात है। अच्छा, अब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये वल्गर गाने गाते हैं तो उनकी हिट हो जाते हैं, मकबूल इतने होते हैं कि जिसका हिसाब ही नहीं। हर तरफ दूसरी शादी पंचायत की मौजूदगी होती, पंचायत इनको इजाज़त नहीं देती। उस्ताद जी को लड़की चाहिए होती थी ना, मतलब अखाड़ों में गाने के लिए। आपने कोई गीत सुना मेरा? वहाँ पे बड़ी आर्गूमेंट होती है और ये परिणीति चोपड़ा जो कि इनके साथ गाने भी गाती है ऊंचे गले के साथ, और यानी कि ऊंची लय के साथ और ज़बरदस्त आवाज़, और दिलजीत दोसांझ वो भी, और उसके अंदर गाने भी कुछ दिखाए गए हैं। गानों के ऊपर जो डायरेक्टर ने काम किया है वो इतना कमाल है कि आपकी सोच और इसके साथ वो कहानी आगे बढ़ती है। और इस तरह जैसे जैसे वो हिट होते हैं उनको सरकार की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि आप इस किस्म के गाने ना गाएं, और मतलब जब वो तब्दील होते हैं और जो मजहबी उनका जो बाबे होते हैं सारे सिख वाले साइड पे, वो उधर से प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि तू ये काम छड़ेगा या नहीं छड़ेगा। तो इस तरह दिलजीत दोसांझ और ने जो काम किया अमर सिंह चमकीला का, तो वो बीच में फंस जाता है। सरकार कहते हैं कि तुम, क्योंकि बाद में ये वल्गर गानों से जब तौबा करता है तो वो दूसरी साइड पे आ जाता है माफ़ी मतलब क्या अंदर नहीं गाऊंगा, दूसरी साइड पे वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है कि तुम आतंकवादियों के साथ मिले हुए, तुम इस तरह इनकलाबी गाने गाते हो, तो सरकार की तरफ से उधर से प्रेशर आ जाता है। तो इस तरह मां दी तलाशी रहनी नहीं, बापू साडा गुम हो गया। एक बात तो पता है, और ये बंदा इनकार नहीं कर सकता। पब्लिक के अंदर जब जाता है तो पब्लिक कहती है कि वो पुराने गाने सुनाए, तो मजबूर होके, इसको थ्रेट्स होती हैं हर तरफ से, लेकिन मजबूर होके वो गाना शुरू कर देता है। ये एक कहानी है। फिल्म की डायरेक्शन इतनी कमाल की, इम्तियाज़ अली की फिल्म मैं कभी नहीं छोड़ता, और मैं कभी इस चीज़ के ऊपर बात भी करूंगा कि अदाकार कुछ नहीं होते, असल में हदायतकार होते हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि यही इम्तियाज़ अली, यही संजय लीला भंसाली, यही सैयद नूर, यही शबाब करानी, यही नज़र सलाम, यही परवेज़ मलिक मुख्तलिफ अदाकारों को रखते हैं तो उनकी फिल्में चलती हैं। वो किसी अदाकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, अच्छे डायरेक्टर जो होते हैं। अच्छा, जो कहानी डायरेक्शन है वो इतनी ज़बरदस्त है। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी जो इसका बिल्टअप है थोड़ा सा ड्रैग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे फिर इसको थ्रेट मिलना शुरू होती हैं, और फिर जिस तरीके से इसकी डायरेक्शन दी है कहानी, क्योंकि शुरू में ही उसको गोली लगती है उसकी बीवी को, दोनों को, और शुरू में फिर ये कहानी फ्लैशबैक पे चलती है। डायरेक्टर ने इतनी खूबसूरती के साथ उन दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं और उन लाशों के ऊपर जो फ्लैशबैक बार बार चलता है, वो एक फील आती है बंदे को, क्योंकि उनकी लाशों के ऊपर से एक्सप्रेशन यूँ दिखाते हैं, फिर फ्लैशबैक चलता है, फिर किरदार आते हैं बीच में, फिर फ्लैशबैक। चलाएंगे, हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना। और इसके अंदर जो एक मुआशरे के अंदर की जो मुनाफकत दिखाई है वो भी बड़ी कमाल की है। वल्गर गाने जो हैं इनको सुनने से सारे रोकने की कोशिश करते हैं, ख़ुद भी सुनते हैं, और इसके अंदर डायलॉग भी हैं। वो इवन जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं उनके डायलॉग हैं कि जो ये सुनाता है, जो हम सोचते हैं वो ये सुनाता है, और जो हम सुनना चाहते हैं वो ये सुनाता है। हम छुप छुप के ये सारे सुनते हैं। ये वो वल्गर टाइप जो गाने होते हैं, तो इसको इतनी खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया। फिर छुप के सुनेंगे, सुन सुन के हंसेंगे, हंस हंस के मरेंगे।
अच्छा, इम्तियाज़ अली साहब का जो गानों का स्टोरी बोर्ड है वो अच्छा बाबे के ऊपर मैं आता हूँ, स्टोरी बोर्ड पे बाद में आता हूँ। बाबे को इतनी खूबसूरती से यूज़ किया। एक तरफ है कि छड़ जवानी दिया खेल बाबया, मतलब अब इसका अगला जुमला मैं नहीं कहता, थोड़ा सा वल्गर सा है, लेकिन इस यहाँ पे बाबे को यूज़ किया गया। आगे जाके साढ़े तू खो लिया तेरा ननकाना बाबया, मतलब आप देखें कि इस बाबे को एक तरफ इंतहाई इनकलाबी टाइप और उस तरह यूज़ किया गया है और दूसरी तरफ इस तरह यूज़ किया गया। स्टोरी बोर्ड की मैं बात कर रहा था, गानों की स्टोरी बोर्ड कमाल है, कैमरा वर्क बड़ा ज़बरदस्त है, एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त है, लोकेशंस कमाल की हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं कहता हूँ इतना अच्छा दिया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। रोकता क्यों नहीं उसे? वार्निंग देने बुलाया मैंने तुझे। 1 घंटा 46 मिनट की 146 मिनट की फिल्म है तकरीबन, आप खुद अंदाजा लगा, 146 मिनट की फिल्म है ये। और इसको आखिरी 40-45 मिनट तो बहुत ही कमाल का फिल्म को उठाया है। उसका बिल्डअप इतना अच्छा है कि इंसान, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं वो आपको पता है आगे करके फिल्म नहीं देखते, पूरी देखते हैं, क्योंकि फील तभी आती है कि जब उसका बिल्डअप तभी बनता है। अगर शुरू से आपको झटके मिलना शुरू हो जाए, शुरू से क्लाइमैक्स देना शुरू कर दें, बाद में आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि सेकंड हाफ के अंदर जिस तरीके से फिल्म उठाई जाती है वो आपकी सोच है। कलाकार महान है लेकिन तू अपना है चमकीले। अच्छा, इम्तियाज़ अली साहब को जो है वो हर लिहाज से क्रेडिट जाता है। उनकी सिलेक्शन ऑफ कास्ट बहुत अच्छी थी, उनकी सिलेक्शन ऑफ गाने, म्यूज़िक, और उनका म्यूजिशियन AR रहमान साहब हैं कमाल। आप जो भी फिल्म देखने के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के इंडिया की फिल्म है या पाकिस्तान की फिल्म है, जो फिल्म देखने के शौकीन हैं वो इस फिल्म को लाजमी देखें। 8 अप्रैल को आई ये फिल्म और मेरा 12-13 अप्रैल को ये शायद नेटफ्लिक्स पे भी आ गई थी। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अगर मैं इसकी कास्ट के ऊपर आऊँ तो दिलजीत दोसांझ ने इससे पहले बाबे बंगड़ा पांदे, मैं उनकी फिल्म देखी है, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हुई हैं। बिल्कुल पता नहीं चलता कि वही वाला बंदा है, बाबे बंगड़ा पांदे वाला। पूरी फील आती है, पूरी टच आती है उस ज़माने की कि उन्होंने जो अमर सिंह का किरदार अदा किया चमकीले का, वो बायोपिक करना, किसी के ऊपर काम करना, वो भी मशहूर बंदे के लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा वहाँ पे गंगोली के ऊपर बनी, सचिन तेंदुलकर के ऊपर बनी, अजहरुद्दीन के ऊपर बनी, वो कंपेरेटिवली नए कास्ट लेते हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ जो है वो पुराना बंदा है, एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, लेकिन उसने बड़ा कमाल का काम किया और कहीं आपको फील नहीं आती कि वही बंदा है। और गाने भी इसने खुद गाए हैं, कमाल गाने गाए हैं, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ। इसके साथ जो परिणीति चोपड़ा ने काम किया वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म जो है बहुत काबिल तारीफ़ है, आपको लाजमी देखनी चाहिए। अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।